जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैथ का क्वेश्चन समझिए कि आपका जो पेपर में आने वाला है वो हमारे पास पहले ही आ चुका है। अर्थात कहने का मतलब है वो वैसा ही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं जो आप कल एग्जाम में देखेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, देख लीजिए आप क्वेश्चन जो भी आप बोर्ड पर चल रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर, तो यही आपका क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप आज इसको मिस कर दिए तो समझिए कि आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो 100 ऑब्जेक्टिव जो बताने जा रहा हूँ उसमें से गारंटी के साथ लिख कर मैं दे रहा हूँ दोस्तों कि 50 ऑब्जेक्टिव अपना टकराएगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए, क्योंकि इतना दिन आप समय दिए तो नहीं, 5-10 मिनट समय देने से आपका कुछ नहीं होता है। इसलिए आप देखिए और आप कल के पेपर में गारंटी उड़ाइए। इसके पहले भी जो वीडियो में डाला हूँ आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर भी, और अब सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आएगा आपके आंसर की हो, चाहे जो भी सॉल्यूशन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे तमाम प्रकार के आपका क्लास आगे जो चलने वाला है उसका वीडियो समझिए इसी चैनल पर मिलेगा। और तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका फायदा आपके पास मिलते रहे, पहुँचते रहे। तो दोस्तों टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग कि जो यानी पी बटा क्यू के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो रूट वाला होगा नहीं, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2, अतः आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो द्विघात बहुपद के शून्यक आप लोग जानते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद का पावर 2 होता है, तो या तो 2 में होगा, नहीं तो प्लस में, नहीं तो माइनस में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का पूरा इससे टकरा जाए, लेकिन कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि 50 आपका कन्फर्म टकराएगा। और आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपका हर एक क्वेश्चन को बनाकर समझाने लगूँ तो देखिए कैसे टाइम लगता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2xy + 3y = 13 है। तो x का मान 2 है तो y का मान बताइए। 2x + 3y = 13, तो x का मान 2 है, यानी x का मान 2 है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, या क्या हो गया 4, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 13 में 4 गया 9, तो y यहाँ पर रहने देंगे, आएगा 3 से यहाँ पर कट जाएगा तो 3 3 9, अतः y का जो संगत मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कि टाइम कितना लॉस हो रहा है, टाइम कितना बीत रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा फटाफट आप लोग केवल आंसर बताते चलो। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 48 = 0 के मूल होंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा, क्योंकि दिमाग नहीं लगाइएगा तो आप वहाँ पर नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो x² है, क्या है, x² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² इधर रहने देंगे, इधर माइनस में दे रहेगा तो प्लस में जाएगा, 48 हो गया। अब देखिए 3 से इसको कटा देंगे 16, अब x इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, अतः इसका प्लस और माइनस जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मूल होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आप लोग को थोड़ा समझते चलें। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखाएं जो है x = -2 y = 3 के कटान बिंदु हो गए। तो x = 3 है, y = 3 है, तो इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, -2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट ये 6 नंबर, यदि tan θ = √3 है तो थीटा का मान, किसका मान जो होता है, मतलब √3 आता है, तो आप लोग जानते हैं कि किसका मान जो आता है तो tan 60 का मान आता है। किसका आता है, tan 60 का। अब देखिए 2 cos, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 × देखिए, अगर ये ऊपर मान हो cos का मान हो चाहे नीचे साइन के कुछ भी मान दिया है तो समझिए कि ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर कोई भी संख्या रहे तो उसे बस गुना कर देंगे, तो 2 × 2, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों जो फटाफट बनने वाला है उसको मैं खुद बनाते चलूंगा, जो टाइम लगने वाला है उसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। कह एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल, तो व्यास को त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भागा देंगे, क्योंकि देखिए 2 से d = 2r होता है, ठीक है। तो हमारे पास व्यास है, r निकालने के लिए 2 इधर चला जाएगा तो d/2 हो जाता है, तो 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए 22/7 × r का मान 7 × 7 = 49, फिर कटाइएगा 7 7 कट जाएगा, तो 22 7 84, अर्थात कहने का मतलब है 7 × 14 के 4 हासिल 1, 7 × 14 15, 154। तो इतना आंसर लाने में आपके पास समय कितना लग रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, एक घन का कोण 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है, आयतन जब पूछे तो 5 का क्यूब यानी 125, तो ऑप्शन ए 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी जो एक शीर्ष जो हेड आता है दोस्तों उसकी प्रायिकता, हेड कहे चाहे शीर्ष कहे दोस्तों, तो समझिए टोटल 2 सिक्का को उछालिएगा तो एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा, तो हो सकता है कि हेड टेल करते करते समझिए आपका मतलब जो संख्या बनेगा और उसको लास्ट आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, यानी 3/4 हो जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो प्रायिकता आएगा, इसका सूत्र है दोस्तों, मैं फटाफट अंदाज के लिए मतलब इतना काम कर रहा हूँ। अब सोचिएगा यहाँ पर पूरा बनाकर एक एक पॉइंट बताइए तो टाइम लग जाएगा, ये 100 क्वेश्चन बताने में आपको 2 घंटा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग फटाफट अंदाज में समझिए। यदि बिंदु 4 0 और x0 के बीच की दूरी तो मात्रक है, तो x का मान क्या था, तो आप लोग सूत्र आप लोग जानते हैं, x1 का - x2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए दोस्तों दूरी सूत्र आप लोग को पता है, तो दूरी सूत्र पर जब आप रखिएगा तो उसके बाद जो मान आएगा आपका इसका तो मान आ रहा है दोस्तों, मैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपका दूरी सूत्र पर मान रखिएगा तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग लग रहा है दोस्तों अजूबा, लेकिन क्या करें यहाँ पर समझिए कि समय को बचाना है दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए, समय हम लोग को बचाना है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, किसका मान मतलब 1 होगा, तो किसका मान होगा sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए
13 नंबर 2 + √3 है, जिस रूट के साथ कोई भी संख्या जुड़ा रहता है तो वह परमेय होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या है, द्विघात बहुपद में जो शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है ये एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का मतलब एक्स अक्ष का समीकरण अगर पूछ दिया जाए दोस्तों तो y बराबर 0 होता है, क्या होता है, y बराबर 0 होता है। वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो दोस्तों एक वृत्त पर समझिए कि बहुत सारी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, और तो आप यहाँ पर स्पर्श अनगिनत नहीं कर सकते। एक वृत्त है तो एगो इधर से खींचिएगा, एगो इधर से खींचिएगा, कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, तो ऊपर नीचे 2, ठीक है। एक बिंदु से अगर कहता है तो 2, लेकिन अगर इधर उधर कह देते इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है एक वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, अगर पॉइंट एक जगह से तो 2 और नहीं तो अनगिनत हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वृत्त से परिधि पर कोण केंद्र पर के कोण को मतलब कह रहा है, वृत्त से परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना होता है, यानी कितना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना होता है। यदि गोले का त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो मूल गोले और नए गोले का आयतन का अनुपात 8:1 हो जाएगा। दोस्तों समय बताना है आप लोग, इस बात पर ध्यान दीजिए। इसका बहुलक, तो बहुलक आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा आता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो देखिए 12 को बनाया है, 2 बनाया है, 11 1 बनाया है, 10 3 बनाया गया, 1 2 3, मतलब आपका यहाँ पर बहुलक जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर से हो जाएगा। एक पासा की फेंक में 6 आने की प्रायिकता क्या है, पासा में मान लीजिए कि 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो एक बार पासा फेंकेंगे तो जैसे 6 आ गया, ठीक है, तो उसका प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 1/6, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, AP 6 13 20 -216 का मध्य पद है, यानी मध्य पद का बात कर रहा है मेरे भाई। तो मध्य पद आप समझिए कि जो फॉर्मूला डालकर बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक से यहाँ पर आंसर मार देना है, जो फटाफट जो अंदाज बनने वाला उसमें बना रहा हूँ, जैसे 111 इसका आंसर आएगा जब AP का मान बनाइएगा। तो अब देखिए cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो ऐसा अगर मान आता है मेरे भाई तो आप आँख मूंद कर वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 0 मार दीजिएगा। क्या मार देना है, 0 मार देना है, क्योंकि आपको समझना है कि कैसे टाइम बताना है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है, अरे रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या 1 होती है। अब देखिए 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान होगा, तो ये जो 4 है ये 4 इधर चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/4, यानी कट के 1 हो जाएगा। तो कितना का मान 1 होता है tan का, तो tan 45 का मान, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। मेरे भाई टाइम आप लोगों को बचाना है, साथ में काम भी करना है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो कितना लंबा होते जा रहा है। 48 और 60 का मौसा क्या होता है, तो अब देखिए मौसा का मतलब क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्या 48 और 60 उससे ज़्यादा मतलब वो कट नहीं सकता है। तो अगर आप इस तरह देखिएगा 48 को, तो 48 को आप कटाइएगा, 2 से कीजिएगा, डायरेक्ट आप मैं ऑप्शन से बता देता हूँ। 15 से कट रहा है, 48 नहीं कट रहा है, तो नहीं होगा जी, दोनों से कटना चाहिए। 3 से कट रहा है, 48 20 60 कट रहा है। फिर मौसम मतलब महत्तम समापर्तक, छोटी संख्या नहीं, महत्तम समापर्तक में बड़ी संख्या देखा जाता है, जो हाईएस्ट हो जो दोनों को कर दे, लौसा में छोटा देखा जाता है, तो मौसा है। तो 12 से कटेंगे तो 12 चौका 48, 12 25 60, इससे भी कोई ज़्यादा कटने वाला है। 24 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 24 दूना 48 और 24 से 60 नहीं कटेगा, और तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों टाइम तो लग रहा है, ऑब्जेक्टिव भी है तो क्या है, लेकिन टाइम थोड़ा तो लगता है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो दोस्तों मैं बता दूं निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप लोग कमेंट में बताइए। पाई/√3 क्या है, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, इससे कोई भी जुड़ा रहा है तो अपरिमेय ही होगा। नेक्स्ट आइए, कौसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा बराबर, तो दोस्तों आप लोग को पता है इसमें सेक में मान निकाला जाता है, तो सेक थीटा में इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी अर्थात b√b² - a² b। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, यदि 0 डिग्री थीटा और 90 डिग्री तथा मतलब कह रहा है कि थीटा जो है 0 और 90 के बीच हो तथा साइन थीटा बराबर y हो, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा √1 - y², ऑप्शन सी यहाँ पर सी हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन टकराने वाला है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, अब देखिए दोस्तों इसमें देखना है कि बहुपद कौन नहीं है, तो ये तो बहुपद है, ये भी x बार ये भी है, लेकिन x - 1 कर दिया है, यही आपका बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई तो आंख मूंद कर इसका जो आप मान मार दीजिएगा, जो आएगा 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब त्रिभुज ABC में डी समानांतर AB और AD और मतलब दिया है DB का मान दिया है, तो AE बराबर 4.5 है। तो देखिए 3/5 अगर कर देंगे तो AE मतलब कर 4.8 है, तो EC का मान बताइए। तो इस तरह क्रॉस गुना कराकर जब भाग दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्रॉस गुना कर भाग दूंगा ताकि बहुत सारा काफी समय आपका बर्बाद होगा टाइम, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूँ, इसका जो मान आ रहा है 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8। नेक्स्ट आइए, 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है, तो 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 19 एक कितना हो जाएगा 32, दोनों को जोड़िएगा 2 से दे दीजिएगा भाग, तो 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो दोस्तों संभव घटना की प्रायिकता 1, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा बताइए, तो आप लोग दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट आइए, 1 से 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग हुआ, तो दोस्तों 1 से जो 100 है 100 है, तो उसकी जो सूत्र मतलब प्रकृत संख्या का जो आप लिखिएगा n × n + 1, ठीक है।
तो ये प्रकृत संख्या 1/2, ये प्रकृत संख्या निकालने का योग सूत्र है। अब इस पर रखिएगा 1 से 100 तक ले, तो अब समझ लीजिए कितना जाएगा 100 गुने 101 बटा 2 यानी कट क्या जाएगा 50 यानी 50 करीब में आपका जा रहा है। तो फिर उसको गुना करने के बाद दोस्तों इसका जो मान आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है 50 दिया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए पहले से 2 पाई था, मतलब उसको 2 बढ़ा दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल पर क्या असर करेगा मेरे भाई, इसके क्षेत्रफल पर असर करेगा 4 गुना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई दोस्तों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कर दे रहा है बाटा में, तो आंख मूंद कर आपको क्या कर देना है, जोड़ लेना है 49 से 90, इसको मार देना है 1, यानी ऐसा रहे ऑप्शन, तो आप आंख मूंद कर 1 मार दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक समझिए, क्योंकि हार्ड लेवल तो सब कर रहे हैं, अगर शॉर्ट टेक्निक नहीं समझिएगा तो एक दिन में आप मैथ सीख लीजिएगा। मैथ सीखना नहीं, आपको वहाँ पर नंबर उठाना है, मार्क्स उठाना है, सही ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यदि संख्या 2x - 1 ये तथा 6x - 1 एपी में है, तो x का मान क्या होगा, तो दोस्तों x का जो मान यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए मैंने बताने का उद्देश्य मेरे भाई कि आपको कल होकर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़िए नहीं, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा √1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं सेक में मान आता था, तो इसका क्या मान हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए। और देखिए बिंदु 9, 3 और 5, 11 के बीच की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप जानते हैं x होता है, एगो y1 होता है, एगो x2 होता है, एगो y2 होता है, तो सेकंड वाला से फर्स्ट वाला घटा दीजिए, फर्स्ट वाला सेकंड में, तो घटाने के बाद 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 घटाएंगे तो 6, ठीक है। अब उसके बाद 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब 6 6 36, 8 8 64, तो दोनों जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, किसी बिंदु की पी अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहा जाता है, तो किसी बिंदु को पी अक्ष से दूरी उस बिंदु को आलेख कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है आलेख। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य 5 है, तो संख्या देखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य अगर 5 है तो इसका जो मान होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 5, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य मतलब जैसे दे दिया है 5, ठीक है, तो x का मान क्या हो, तो प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अभी बता दिया जा रहा है, 3 3 6 6 4 10 10 से 5 15, x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य 5 हो तो x का मान दोस्तों आना चाहिए मेरे अनुसार 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8। तो थोड़ा सा इसको डाउट है, इसको रहने देते हैं हम लोग दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, कारण कि ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है। x का मान क्या होगा, तो x का मान कैसे अंदाजी बताइएगा, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन, इसको छोड़िए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें से आप देख सकते हैं किसी भी घटना होने या नहीं होने की प्रायिकता एक के अंदर रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा मेरे भाई कितना होता है 1 होता है। रैखिक समीकरण 5x + y = 7, तो 3xy - 18 कितने हल होंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब जो भी है, जैसे 5 बटा हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, उधर हो जाएगा 1 बटा -4, और इधर हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 7 बटा 14, अर्थात कोनो किसी से समानांतर नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं, यानी कोई किसी से समानांतर नहीं है मेरे भाई, तो ऐसे चीज़ को लिए हम लोग कहते हैं केवल एक हल होगा। नेक्स्ट आइए, अगर इसका मान कह रहा है x² + 1/x² का मान 14 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा, तो मेरे भाई ये जो हो जाएगा, मैं आप लोग बता दूं डायरेक्ट, मतलब मैं आप लोग बताने की कोशिश करूँगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आपको जो ये मान दिया है, ठीक है, इसमें केवल +2 जोड़ देना है, तब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसका मतलब वर्ग कर लेना है, वर्गमूल कर लेना है, तो 16 वर्गमूल 4, बस यही टेक्निक अपनाना है, फटाक से वो बनेगा। 1 सेकंड में क्वेश्चन कर उड़ाया जाता है दोस्तों, टाइम गंवाने से कुछ नहीं होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, AP - 3 - 1/2 और 2 का 11वां पद आप जानते हैं क्या हो जाएगा a + 10d, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस पर जब मान रखिएगा मेरे भाई, तो इसका मान जो आ रहा है, आप लोग मैं टाइम बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं इसका मतलब प्रक्रिया, इतना तो आप लोग कमजोर है नहीं, तो इसका मान जो हो जाएगा 22 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुजों का योग बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात मेरे भाई मैं आप लोग को बता दूं, जैसे 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बस यही आप लोगों को टेक्निक लगाना है। 49 नंबर देखिए, त्रिभुज ABC में AB का मान इतना है, AC का मान 12 है, तो BC 6 हो, तो कोण B का मान बताना है मेरे भाई, तो कोण B का जो मान इसमें मैं आप लोग को बता दूं डायरेक्ट, मतलब जो बताऊं, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट आइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो भाई कौन नहीं जानता है मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 होता है। आइए नेक्स्ट आइए, सेक थीटा x = tan θ y, तो x² - y का मान क्या होगा, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आपका मान 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रमों का योग 2.1/20 हो, तो उसका मतलब वह संख्या क्या होगा, तो मेरे भाई वो जो संख्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 5 बटा, देखिए 20 दूना 60, 20 दूना 40 है, 41 बटा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इतना प्रक्रिया मैं आप लोग बताऊंगा, पता चलेगा बहुत टाइम लॉस हो रहा है, इसलिए इसको छोड़िए।
द्विघात मतलब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो आलेख किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इस प्रकार के आलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? परवलयाकार बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, पी बराबर क्यू आर हो तो पी क्यू का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे भाई? इसको आप लोग प्रमेय में सिद्ध कर रहे थे, तो गुणज कहलाता है। नेक्स्ट आइए, जिस समीकरण युग्म के लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2:3 बोलेंगे। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, अनुक्रम √2, √8 और √18 का अगला पद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? √32 हो जाएगा। फटाफट मतलब आपको बता रहा हूँ, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम था, फिर वहाँ से 5 मीटर उत्तर की हो जाता है। बताओ परम विदुष कितने थे? देखिए ये एक जगह है दोस्तों, वहाँ से 24 मीटर पश्चिम गया, ठीक है, 24 यहाँ गया, फिर कह रहा है वहाँ से 7 मीटर उतर, तो उतर जाने के लिए ऊपर जा जाता है, यानी सीधा इधर उतर आया, तो कह रहा है कि परम विदुष ये देखना है, तो 24 7 25 हो जाएगा। इसे इजी क्या हो जाएगा भाई? इसे कुछ इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, बिंदु ए और 0 एवं 0 ए के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों जब दूरी सूत्र पर लगाइएगा यहाँ पर मान रखिएगा दोनों में, तो दोस्तों इसका जो मान आ रहा है मैं आप लोगों को बता दूँ, √2a आ रहा है। नेक्स्ट है मेरे भाई, 1/2 किसका मान होता है? पाई, तो 37 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 60 नंबर का π/6, sin π/6। नेक्स्ट है, यदि sin a और b अनुपूरक कोण हो तो क्या होगा? तो अनुपूरक कोण हो मेरे भाई तो ये हो जाएगा sin sec a बराबर cosec b, sec a बराबर cosec b हो जाएगा। नेक्स्ट है, sin 2a बराबर 2 sin a तभी सत्य होगा जब a का मान क्या हो? तो दोस्तों a का मान अगर आपका आ जाता है 30 डिग्री तो सही हो जाएगा। जब दोनों का मान इसमें पुट कीजिएगा तो होता है दोस्तों, तो टाइम लगता है इसमें, फटाफट अंदाज में चलिए। दी गई आकृति में एबीसी का परिमाप है, तो एबीसी का ये परिमाप खोज रहा है मेरे भाई, तो इसको जो आप देखिएगा तो इसका परिमाप जो मेरे भाई मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं होगा 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 30। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? दो वृत्त के परिधि का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि परिधि का अनुपात मतलब दे दिया है 3:4, तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 4 14 16, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए, एक वर्ग का परिमाप किसी वृत्त की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक वर्ग का परिमाप किसी वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात जाएगा मेरे भाई वो होगा π/4। नेक्स्ट आइए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाया जा सकता है? तो 4 इसका सूत्र होता है मेरे भाई, तो उस पर काम करेंगे तो टाइप के भी 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। तो फटाफट अंदाज में इसको हम लोग देख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो होता है इसका क्यूब कर लीजिए, जितना संख्या बन रहा है उसका क्यूब निकाल दीजिएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यदि किसी आंकड़ों में बहुलक एवं माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर होगा, तो माध्यिका और माध्य का जो अंतर होता है मेरे भाई मैं आप लोग बता दूं हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। संख्या 1 और 9 से एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो संख्या 1 और 9 में से 9 में एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, अब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 7, ठीक है। तो 1 से 9 तक ले जाइएगा तो आपको 4 को विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। और 4 बटा यहाँ पर क्या कीजिएगा? 1 से 9 में, तो 9 में इसको भी लेकर चलिएगा तो 5 बटा मतलब टोटल 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 68 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी सही मारा जाएगा। साइन थीटा बराबर 5/13 तो tan बटा तो साइन थीटा यानी p/h होता है दोस्तों, तो p का मान है यानी लंब है, कर्ण है, तो b का मान हो जाएगा आपका ट्रिपलेट याद रखिए 5 12 13, तो b का 5 12 13 दिया था 12 हो जाएगा। तो लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, तो 5/12 किधर है भाई? 5/12 5/12 tan थीटा बराबर 5/12 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या की मैं बात करूं मेरे भाई तो समझिए अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट आइए, यदि कोई घटना है यानी ई कोई घटना हो तो पी ई प्लस यानी उसके घटना जोड़िएगा तो उसका जो मान आएगा उसका क्या जाएगा? निश्चित और अनिश्चित घटना का जो योग क्या होता है मेरे भाई, होने की और नहीं होने का जो मान होता है मेरे भाई आप लोग को मैं बता दूं क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। संख्या इतना को p बटा क्यू के रूप में लिखना है तो 32 बटा दशमलव होता है 1 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0, तो इसको आप 32 बटा 100 भी लिख सकते हैं। इसको कटाइएगा तो 4 बटा 32 और 25 चौका, और देखिए 8 बटा 25 है कहीं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन यहाँ ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√2 मीटर यानी 6 मीटर खंभा है, पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबा पड़े तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई इस कोण का जो हम लोग मान ज्ञात करेंगे, ये तो सूत्र पर रखने पर काफी लंबा समय लेगा, लेकिन इसका जो मान हम लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये जो √3 को देखना है, ठीक है, √3 अगर दिखाई दे दिया है तो समझिए 60 हो जाएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं प्रकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम 10 को प्रकृत संख्याओं का अगर जोड़िएगा तो उसका माध्य होता है दोस्तों 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। अब 1 + 2 + 3 इस तरह जोड़कर माध्य निकालना तो 11 होगा। बिंदु 4 3 किस पाद में? तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्लस प्लस है तो इसको हम लोग प्रथम पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? प्रथम पद बोल देंगे। मतलब ऑप्शन अपने आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, 13 और 19 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 32 32 और आधा क्या हो जाएगा? 16।
21, 18, 15 कौन सा पद शून्य होगा? तो दोस्तों इसे nवां पद के लिए हम लोग ज्ञात कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह मान रख के जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के बाद हम लोग का जो मान आएगा वो 8वां पद होगा। क्या होगा? 8वां पद। नेक्स्ट आइए, दो लगातार संख्याओं का मस्सक क्या होगा? तो दो लगातार संख्याओं का मान लीजिए कि जो हमको 2 और 3 ले लिए तो इसका लगातार मस्सक क्या हो जाएगा? 1 होगा बस। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो दोस्तों इसका जो शून्यक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा -3/। टाइम लगेगा दोस्तों, अब इतना टाइम आप गवाइएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिए 2√1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर बदल देंगे, अर्थात कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए जो है कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 ही ले तो गुना होगा तो 2, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कौन एपी में है? तो दोस्तों आपको देखना है इसमें कौन एक तरीका से घट रहा है। तो देखिएगा 8 में से 2 माइनस मतलब घटा है 3, जैसे यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, अर्थात कुछ ना कुछ कमी हो रहा है। लेकिन हम बढ़ने की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक पैटर्न पर घट रहा है, तो आपका 82 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बिंदु 2, 3 का दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु का मान लीजिए 0 हो गया और 0 हो गया, तो ये x1 y1 x2 y2, जब इसका मान हम लोग रूट के अंदर यहाँ पर रख दे रहे हैं दोनों का मान, और जब मान निकाल कर आ रहा है तो ये जो हो जा रहा है मेरे भाई 83 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जा रहा है? √13 आ रहा है। किसी आयत को उसकी भुजा के परितः घुमाने से निर्मित आकृति होगी, तो उसके परितः घुमाने से जो निर्मित आकृति बन रहा है मेरे भाई उसको हम लोग बोलते हैं बेलन। √2 किसके बराबर है? तो दोस्तों √2 जो आएगा दोस्तों 1/sin45 का मान, क्योंकि 1 का sin45 का मान होता है 1/√2, तो ये पोलरिटी मार जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? √2/1 के बराबर √2 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? a√3। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6, 4 के कोटि का मान हो। तो दोस्तों x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, इसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। sin 4a, साइन मतलब साइन के पावर 4 है माइनस साइन के पावर 4a बराबर होगा किसके बराबर होगा मेरे भाई? ये होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। किस रूप का होता है मेरे भाई? तो प्रत्येक धनात्मक जो होता है समझिए 2q + 1 के रूप में होता है। और देखिए एलसीएम 26 51 का मतलब एलसीएम इतना है, तो इसका एचसीएफ पूछा है। तो दोस्तों जब इसका एचसीएफ निकाला जा रहा है 26 51 का, तो देखिए दोनों से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कट जाए, तो 26 से तो 26 कट जाएगा, 26 से ये नहीं कटेगा, 51 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन 90 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 90 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 13 से ही कट रहा है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो जो सबसे छोटी संयुक्त होती है संख्या दोस्तों 4 होती है। क्या होती है? 4। नेक्स्ट है मेरे भाई, पी के किस मान के लिए x² - 4x + p = 0 के मूल्य भिन्न तथा वास्तविक होंगे? तो दोस्तों मैं इसका मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन यहाँ पर आपका p < 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, p का मान क्या होगा यदि बिंदु 1 0 तथा 4 p के बीच की दूरी 5 हो? तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों, अगर बैठा कर रखा जाता है तो 4 - 4 होगा। अब देखिए दोस्तों cos 75 डिग्री का मान बताइए। दोस्तों cos 75 डिग्री का आप लोग जानते हैं, cos 60 प्लस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इस तरह 75 होगा। तो इस प्रकार तमाम प्रकार का ये सब प्रक्रिया लगाने के बाद जब का मान आएगा √3 - 1/2 √2, तो cos 75 डिग्री का मान डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें होती है जो जिसको रट के चला जाता है। p sin थीटा बराबर 1 तो q sin थीटा बराबर 1, तो cot थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों cot थीटा का मान हो जाएगा p/q। दो प्रतिच्छेदी बिंदुओं के उभयनिष्ठ अस्पष्ट रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ अस्पष्ट रेखाओं की संख्या दोस्तों 2 हो जाएगी। पाई का सन्निकट मान है, पाई का अगर दोस्तों मैं सन्निकट मान की बात बताऊं तो ये हो जाएगा 62,832/20,000। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 100 क्वेश्चन को जो ला रहा हूँ, कारण क्या है कि आप लोग जब कल एग्जाम देने जाए तो आपको एक भी क्वेश्चन मतलब वहाँ पर डाउट ना रहे। देखिए एक घन का भुजा है तो विकर्ण, तो √3 है, विकर्ण का हो जाएगा √3 है। एक घन का कोर किनारा मतलब कर 3 4 8 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब तो घन का जो सूत्र लगाकर उसका जो मान आप निकालिएगा तो उसका आ जाएगा डायरेक्ट 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग आयतन एवं आधार के वृत्ताकार सम्मेलन एवं लंबीय शंकु के ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:3। तो मैं दोस्तों आप 100 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव आपका जो है 100 क्वेश्चन करा दिया। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, इससे जरूर 50 का 50 आपका क्वेश्चन टकराएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के अगले सब्जेक्ट देखने के लिए आप समझिए कीजिए, चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए आंसर एनालिसिस देखने के लिए, ताकि आपको फटाफट आपका ऑब्जेक्टिव आंसर सही सही पता लग जाए। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का और डाउट हो दोस्तों, अगर कुछ गलती इसमें हो गया हो, कुछ गलती तेजी में कराने के कारण अगर गलती हो गया तो दोस्तों इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूँगा। आप लोग उसका सही ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में है, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि क्योंकि इंसान ही है, इंसान से ही गलती होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।